जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और एक बार वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से शेयर कर दें अपने मित्रों को। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं फटाफट से। और दोस्तों, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, और दोस्तों ये कोर्स आप परचेज कर सकते हो। अभी ऑफर है, मात्र 2 दिन के लिए बचा है ये ऑफर। जो कि आप 1500 वाला कोर्स था वो 1200 में इसको दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हो। 1200 में इसमें एडमिशन ले सकते हो। ऑफर मात्र 2 दिन के लिए बचा है अब। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और जिनको बुक मंगवाना है दोस्तों टीजीटी पीजीटी के लिए, हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस बुक मंगवाना है, एमपी टेट, टीजीटी पीजीटी, केबीएस आदि एग्जामों के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 3000 एमसीक्यू की बुक है। बहुत ही बढ़िया बुक है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो ये आप मात्र 599 मंगवा सकते हैं। नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कांटेक्ट करना है। और ये गद्य और पद्य साहित्य की 2 बुक है, गद्य और पद्य साहित्य की। जिनको ये विस्तृत वाली मंगवाना है दोस्तों तो ये मंगवा सकते हैं, विस्तृत वाली गद्य और पद्य साहित्य की मात्र 1600 में। और जिनको ये तीनों मंगवाना है, गद्य पद्य और ये 3000 एमसीक्यू की, तो वो 2100 रुपए में अपने घर पर पोस्ट चार्ज सहित मंगवा सकते। बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण पुस्तकें दोस्तों इसमें रखी गई। ठीक है, और इस कोर्स में अभी आप 1200 में एडमिशन ले सकते हो। ऑफर मात्र 2 दिन का बचा है दोस्तों। इस ऑफर का लाभ जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। इसमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। सभी साथी बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी साथी बताइए कि कौन सा अलंकार है। संदेह है, भ्रांतिमान है, प्रतीप है या फिर निर्दर्शना है। बताइए, चयन करिए। देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। इसमें अलंकार बताना है। 47 नंबर का क्वेश्चन बताना है। सभी लोग बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दो एक बार जल्दी से 47 नंबर में। और सभी का आंसर हो रहा है कि सर इसमें अलंकार बताना है। सभी लोग बता रहे हैं कि सर इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, यानी कि आपका जो बी नंबर है भ्रांतिमान बिल्कुल सही है। नीर भरे नित रहे तऊ ना प्यास बुझाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। नीर भरे नित रहे तऊ ना प्यास बुझाई। 48 में अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना या फिर उपमा अलंकार। 48 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया। नीर भरे नित रहे तऊ ना प्यास बुझाई, कौन सा अलंकार है। चयन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दो सभी साथी 48 नंबर के क्वेश्चन में। और 48 में नीर भरे नित रहे तऊ ना प्यास बुझाई, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। और अलंकार में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर इसमें विशेषोक्ति अलंकार है, विशेषोक्ति। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही है। कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है ना। आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। साहित्यानंद किसकी रचना है दोस्तों। साहित्यानंद बताना है। सभी लोगों को दिख रहा है बहुत अच्छे से, एक बार शेयर कर दो। साहित्यानंद के रचनाकार कौन है। देव कवि हैं, ब्रंद कवि हैं या फिर ग्वाल कवि या गोप कवि हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, तो चयन करिए जल्दी से। साहित्यानंद किसकी रचना है, साहित्यानंद के रचनाकार बताना है। चयन करना। जिनको भी बुक मंगवाना है, पुस्तक मंगवाना है, वो सभी मंगवा सकते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन, 49 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे और सही आंसर क्या जा रहा है। साहित्यानंद, साहित्यानंद एक कृति किसकी है, एक कृति किसकी है। 49 में और एक कृति है दोस्तों ग्वाल कवि की, यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर आपका सही है। ग्वाल कवि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अंग दर्पण की रचयिता कौन है। अंग दर्पण रसलीन, तो उसका भी बोधा या फिर मुबारक। अंग दर्पण के रचयिता कौन है, अंग दर्पण के रचयिता बताना है। चयन करना। 50 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अंग दर्पण, अंग दर्पण के रचनाकार 50 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करिए। अंग दर्पण के रचनाकार कौन है। और अंग दर्पण में देख देख रसलीन, अंग दर्पण में देख देख रसलीन, तो रसलीन में आपका यहां पर रसलीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता कौन सी है। ग्राम्या,
ग्राम्या है, बाणी है, लोकायतन या फिर गिरजे का घंटा। पंत की पहली कविता कौन सी है? सभी लोग बताएंगे और एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना सभी साथी। पंत की पहली कविता कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। रीनू जी बताइए, शेरनी जी, सुनीत सेन जी। पंत सुमित्रानंद पंत जिनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, इनकी प्रथम रचना बतानी है कोसानी अल्मोड़ा में, और पंत की रचना में 51 नंबर का क्वेश्चन है। 51 नंबर में सभी आंसर जा रहा है कि सर इनकी गिरजे का घंटा, ये पंत की पहली कविता मानी जाती है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर माना जाता है, बहुत बढ़िया आंसर है। आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली रचना कौन सी है? भिक्षुक है, तोड़ती पत्थर है, विधवा या फिर अपरा है? आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली रचना कौन सी है? रचना बताइए जल्दी से। आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली रचना कौन सी मानी जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 52 नंबर का क्वेश्चन है। 52 नंबर के क्वेश्चन में, 52 नंबर में जल्दी से बताइए, चयन करिए। 52 में आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली रचना कौन सी है? 52 में शानदार क्वेश्चन आ रहा है कि सर वो है तोड़ती पत्थर, यानी बी नंबर आपका सही है। बी नंबर बहुत बढ़िया। वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? त्रुटिपूर्ण बताइए। गणिका, बरांगना, उल्टा, रंडी। 53 में वेश्या के 4 पर्याय दिए हैं, 53 नंबर का क्वेश्चन है, और त्रुटिपूर्ण बताना है। चयन करिए जल्दी से। 53 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया आंसर है, सभी लोगों को आंसर बताना है और चयन करिए। कुछ लोग बता रहे हैं डी, कुछ लोग बता रहे हैं बी, लेकिन त्रुटिपूर्ण बताना है तो उत्तर है कुल्टा, कुल्टा। ठीक है, तो ये आपका जो सी नंबर है दोस्तों, ये कुल्टा, ये त्रुटिपूर्ण है, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बाकी 3 सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, कोप का विलोम शब्द क्या होगा? 54 में कोप का विलोम बताइए। कोप का विलोम, पुष्पा मौर्य जी, बहुत बढ़िया। कोप का विलोम शब्द क्या है? लाइक कर दो जल्दी से, हमारे सभी मित्रगण लाइक करना है। और दोस्तों 54 नंबर का प्रश्न है, 54 नंबर के क्वेश्चन में बताना है कोप का विलोम क्या है? कृपा, जटिल, कुटिल या फिर श्वेत? कोप का विलोम, सभी लोगों का आंसर जा रहा है। कोप का विलोम बताइए, विलोम बताना है कोप का। 54 नंबर का क्वेश्चन है, और कोप के विलोम में आंसर है कि सर कोप का विलोम होता है कृपा, कृपा होता है, ये नंबर आपका सही है, कोप का विलोम कृपा। ठीक है, नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग किसका नाटक है बताओ? 55 नंबर में नेपथ्य राग बताइए जल्दी से। नेपथ्य राग के रचनाकार कौन है? सुनीत, राखी, तनुजी, रीनू जी, मीराकांत है, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी है, कुसुम कुमार है। नेपथ्य राग के रचनाकार कौन है? स्टेटस जी, सुनीत जी। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, अभी आज मात्र 1200 में दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, नेपथ्य राग किसका नाटक है? ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर नेपथ्य राग किसका है? सभी को पता है, कई बार पूछा गया कि सर ये मीरा कांत का है। मीरा है ना, राग कौन अलापती थी? मीरा अलापती थी, बोले सर राग किया इन्होंने गोविंद से, तो राग से मीरा कांत आपका बिल्कुल सही है। प्रेम की बेदी नाटक के नाटककार कौन है? प्रेम की बेदी 56 में प्रेम की बेदी नाटक के नाटककार प्रेमचंद हैं, सेठ गोविंद दास हैं, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल हैं। प्रेम की बेदी बताइए। आलोक जी, जाहिद अली जी, 56 नंबर के क्वेश्चन में, शानदार क्वेश्चन है। और प्रेम की बेदी नाटक के नाटककार कौन है? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। प्रेम की बेदी प्रेमचंद, प्रेम की बेदी प्रेमचंद 56 नंबर में। नाटक बताना है, नाटक प्रेम की बेदी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना सभी साथी दोस्तों।
ठीक है, तो आपका राइट आंसर बहुत सारे साथियों ने बताया कि सर सेठ गोविंददास हैं, लेकिन आपका उत्तर है क्या? प्रेमचंद। प्रेम को नहीं मिला है अब की बार आप लोगों ने। देखो सेठ गोविंददास बता रहे बहुत सारे लोग। प्रेम की बेदी नाटक ये प्रेमचंद जी का नाटक है। ये नंबर आपका सही है, ये नंबर 56 नंबर में पूछ रहा हूं। लाइन से बता दिया बी। विभावरी किसका पर्यायवाची है? विभावरी। रात्रि दिन दिवस इनमें से कोई नहीं। कई लोग तो ऊपर देख के जैसी लहर चल रही बोले वैसे ही लहर में उड़ जाओ। कई लोग तो लहर में उड़ जाते हैं। विभावरी किसका पर्यायवाची है? विभावरी। 57 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विभावरी पर्यायवाची बताना है और विभावरी का आपका सही उत्तर है कि सर रात्रि। विभावरी का पर्यायवाची है रात्रि। ये नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, बादशाह दर्पण के लेखक कौन है? बादशाह दर्पण के बादशाह दर्पण बताना है। प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंदु हैं, बालकर्ण भट्ट हैं या फिर राधाचरण गोस्वामी हैं। बादशाह दर्पण के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। 58 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताइए। और बादशाह का दर्पण, बादशाह दर्पण 58 नंबर में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अपन ने देखा था कि सर बादशाह तो भारत में हुई है, भारत। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बादशाह दर्पण। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध कौन सा है? प्रथम प्रकाशित निबंध, शुक्ल जी का प्रथम प्रकाशित निबंध बताना है। सभी लोग बताइए जल्दी से, चयन करो। शुक्ल जी का प्रथम प्रकाशित निबंध कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी का आंसर है कि सर शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध जो माना जाता है 59 नंबर में वो माना जाता है श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा भक्ति ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। श्रद्धा भक्ति बहुत बढ़िया आंसर। कौन सा अथ का विलोम है? अथ का विलोम बताइए 60 नंबर में। इति, आदि, अंत या फिर प्रारंभ। अथ का विलोम बताना है। 60 नंबर का क्वेश्चन है। अथ का विलोम क्या हो जाएगा? नीलम जी, रौनक जी, गीता जी, सभी लोग बताएं। आरुषि जी, अथ का विलोम शब्द चयन करना है ब्रजेश जी। और 60 नंबर के शानदार क्वेश्चन में आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इति। अथ और अथ का विलोम होता है क्या? इति। इति यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। अथ का विलोम होता है इति, ये राइट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सीट नंबर 6 कहानी की लेखिका कौन है? सीट नंबर 6 कहानी की लेखिका चयन करिए। सीट नंबर 6, सीट नंबर 6 कहानी की लेखिका बताना है। कृष्णा सोपती है, शिवानी है, ममता कालिया, रविंद्र कालिया है। 61 नंबर, जिन भी साथियों ने टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल को दोस्तों क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी साथी टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नवरात्रि के बाद 8 बजे क्लास स्टार्ट होने वाली उस चैनल पर, टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी साथी। सीट नंबर 6 कहानी की लेखिका कौन है? 61 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर है कि सर सीट नंबर 6 पे ममता कालिया, ममता कालिया बैठी हैं। ठीक है, तो ये सी नंबर आपका सही है। हत्यारे कहानी के लेखक कौन है? हत्यारे। अभी 1200 में आप एडमिशन ले सकते हैं। 1200 में 12 महीने का ऑफर है। ठीक है, और ये ऑफर मात्र 2 दिन बचा है इस ऑफर का। जिनको भी लाभ लेना है ले सकते हैं। हत्यारे कहानी के लेखक कौन है? 62 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, हत्यारे। और आपका सही आंसर जा रहा है कि सर हत्यारे अमर, अमरकांत। ठीक है, याद कर लेना, अमरकांत की रचना है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना? बोले सर हत्यारे कभी अमर नहीं हो सकते, अमर। ठीक है, अमरकांत याद कर लेना। मासलवाद के प्रवर्तक कौन है? मासलवाद के प्रवर्तक चयन करिए। रमाशंकर शुक्ल रसाल, रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन, राम कुमार वर्मा। मासलवाद के प्रवर्तक लगभग सभी को पता है दोस्तों। वीडियो को लाइक तो कर देना, शेयर भी कर देना। हमारे सभी साथी ब्रजेश तोमर जी, शालिनी जी, सुनीत जी। ये क्लास तो 9 बजे यथावत चलेगी। टिर्की गुरु सुमित जैन है ना, वो जो चैनल है उसमें रात्रि 8 बजे एक लाइव क्लास चलने वाली है।
ठीक है। तो मार्शलवाद के प्रवर्तक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया। 63 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, राइक है रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, इसके लिए भंडारा कहा जाता है, दातव्य कहा जाता है, सदावर्त कहा जाता है, धर्मार्थ कहा जाता है। 64 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन सही बता पाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, उसे क्या कहा जाता है, बताइए। देवव्रत जी चयन करिए, अच्छा क्वेश्चन है। प्रियंका जी, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था ये क्या कहलाती है? लाइक कर देना सभी साथी। और दीन दुखियों को राइट आंसर 64 नंबर के विकल्प में आपको चयन करना है। वीडियो को लाइक करिए। राइट आंसर हो जाएगा सदावर्त, यानी कि सी नंबर आपका सही हो जाएगा। कुछ लोगों ने तो भंडारा ही लगा दिया होगा, भंडारा भंडारा भंडारा, है ना। तो आपका ये सी नंबर दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था कहलाती है दोस्तों, सदावर्त। ढाई घर उपन्यास के लेखक कौन है 65 नंबर में? ढाई घर बताओ। कृष्णा सोपती, हाँ मैं ही लूंगा। कृष्णा सोपती, राजी सेठ, गिरिराज किशोर, कमलेश्वर। ढाई घर उपन्यास के लेखक कौन है? 65 नंबर का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा गया। ढाई घर, और ढाई घर ये उपन्यास के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है 65 नंबर के क्वेश्चन में। और आपको पता है कि सर ढाई घर देखा आपने कभी? बोले सर एक घर देखा, दो घर देखे या तीन घर देखे, ढाई घर नहीं देखे। तो मैंने कहा आधा घर गिरी, तीन थे, आधा घर गिरी तो बचे ढाई घर, है ना भाई। गिर गया होगा, बोले सर ढाई घर बचे, गिरिराज किशोर। ठीक है, बहुत बढ़िया। काला जल उपन्यास के लेखक कौन है 66 नंबर? काला जल बताना है, मृदुला गर्ग हैं। सानी, मैत्री, पुष्पा, प्रभा, केतान। काला जल 66 का उत्तर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काला जल, है ना। बोले सर हम काले जल से क्या बनाएंगे? सानी सानी सानी, वो गाना नहीं है काला सानी 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 वाला, है ना। काला जल सानी सानी सानी, काला जल सानी सानी, ऐसे गाना नहीं गा सकते क्या आप लोग? थोड़ा गुनगुना लो, काला जल सानी सानी सानी, काला जल सानी। ठीक है, तो यहां पर काला जल उपन्यास है, सानी सानी सानी, यानी बी नंबर आपका सही है। गाना तो आप लोग बना लेते हो कई प्रकार के, लेकिन यहां पर भी गाना बनाना है पढ़ाई में भी। एक पति के नोट्स आ गए। सभी लोग बताइए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए फटाफट से। ठीक है, एक पति के नोट्स, इसके रचनाकार कौन है? बोले पर पति के नोट्स की बात मत करो, एक बार दे दिए थे ना, है ना, तो भल्ला ही भल्ला पढ़े थे। एक बार पति के नोट्स दे दिए तो क्या पढ़े? भल्ला ही भल्ला पढ़े। पति के नोट्स दे दिए तो भल्ला भल्ला पढ़े। महेंद्र भल्ला, सी नंबर आपका सही है, महेंद्र भल्ला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कौन है 68 नंबर में? स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कौन है? सुमन ऑफिशियल जी, सुरेंद्र नाथ जी। 68 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक चयन करना है। लाइक करिए जल्दी से। प्रताप जी, सुनीता, उमा जी, राखी, धीरेन्द्र जी। 68 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक, और स्वच्छंदतावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं लगभग सभी को पता है, बेबी सिंह जी, है ना, आलोक जी, है ना। बहुत बढ़िया आंसर है। राइट आंसर है श्रीधर पाठक, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर। सी नंबर सही है, श्रीधर पाठक। ठीक है, रश्मिमांसा किस विधा की रचना है? रश्मिमांसा, इसके रचनाकार तो लगभग आपको पता ही होगा। इसकी विधा बता दो, कविता, आलोचना, नाटक या फिर उपन्यास है। रश्मिमांसा किस विधा की रचना है? 69 नंबर का क्वेश्चन है। 69 नंबर में सभी साथी बताइए, एक बार लाइक भी कर दो। 69 में बताइए, 69 में बता दो रश्मिमांसा किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? कविता, आलोचना, नाटक या फिर उपन्यास? 69 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सर रश्मिमांसा ये जो रचना है ये आलोचना है। आलोचना है तो ये किसकी आलोचना है ये भी हमें बताना है। सभी लोग बताइए, तृण के लिए पर्यायवाची क्या होंगे? तृण के पर्यायवाची बताओ। बहुत अच्छा, 70 नंबर में तृण के पर्यायवाची तुच्छ, अलप, घास, पत्ता, तिनका, घास, लता या फिर द्रुम। 70 नंबर में सभी लोग बताना है, चयन करना है, तृण का पर्यायवाची क्या होगा? तृण का पर्यायवाची, तृण का पर्यायवाची बताइए। तृण का पर्यायवाची बताना है। और 70 का आंसर है। 70 के आंसर में
सभी लोगों का आंसर है कि सर तृण का पर्यायवाची होता है तिनका और घास। तृण का पर्यायवाची तिनका और घास। सी नंबर आपका सही है, सी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? प्रसाद का प्रथम नाटक राजश्री, सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? प्रसाद का प्रथम नाटक 71 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग चयन कर लो। उत्कर्ष जी, सुनील जी, पुष्पा, ममता जी, देवव्रत जी, प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है? 71 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और 71 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर जयशंकर प्रसाद, और प्रसाद का प्रथम नाटक माना जाता है सज्जन, 1910 का है ना। राजश्री इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है, ऐतिहासिक, ठीक है। अब आपको चंद्रगुप्त नाटक के बारे में बताना, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है ना। स्कंदगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? फटाक से बताओ, 2 और आपको बताना है। बाकी प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन माना जाता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। अग्नि सेतु किसकी रचना है? अग्नि सेतु बताना है दोस्तों, अग्नि सेतु ये रचना किसकी है? 72 नंबर का क्वेश्चन है ना। और आप सभी को पता होगा कि सर ये जो रचना है ये जीवनी है। जीवनी है तो किसके जीवन पर आधारित है ये भी बता दीजिए। आपने पढ़ा है अग्नि सेतु, अग्नि सेतु ये जीवनी है और इस जीवनी के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। अग्नि के सेतु बताइए रंजना जी, प्रतिमा जी। अग्नि सेतु, और अग्नि सेतु ये क्या है? जीवनी विधा की रचना है और ये जो है विष्णु चंद्र शर्मा की रचना है। किसके जीवन पर आधारित है ये भी जरा बता दो आप लोग, किसके जीवन पर आधारित है सभी लोग बता दो। फिर अगला क्वेश्चन है कुल्ली भाट जीवनी के लेखक कौन है? कौन बता रहा है? बहुत बढ़िया, आनंद जी, वेरी गुड, है ना। अग्नि सेतु, अग्नि सेतु किसके जीवन पर आधारित है? बहुत बढ़िया, रेखा त्रिपाठी जी। नजरुल इस्लाम के जीवन पर आधारित है दोस्तों, विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखित है। कुल्ली भाट, कुल्ली भाट जीवनी के लेखक कौन है? बिंदुलता जी, नागार्जुन, जैनेन्द्र, मुक्तिबोध, निराला। कुल्ली भाट जीवनी 73 नंबर का क्वेश्चन है, कुल्ली भाट। और 73 में आप सभी का आंसर जा रहा है कि सर ये जो कुल्ली होते हैं ना, कुल्ली, ये बड़े निराले होते हैं, निराले। तो निराला आपका डी नंबर सही है, निराला बहुत है, कुल्ली भाट, निराला, ठीक है, वेरी गुड। नए स्केच रेखा चित्र के लेखक कौन है? 74 में नए स्केच, नए स्केच रेखा चित्र सेठ गोविंदास हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, विनय मोहन शर्मा, विष्णु प्रभाकर हैं। नए स्केच ये रेखा चित्र बताना है, सभी लोग बताइए, वीडियो को लाइक करिए। नए स्केच 74 नंबर का क्वेश्चन है, नए स्केच रेखा चित्र की रचनाकार 74 में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और आपका उत्तर है कि सर ये जो नए स्केच है ये है, बताओ, प्रकाश। कोई भी आप नया स्केच बनाओ तो आप कायम बनाओगे, प्रकाश में बनाओगे, प्रकाश से हो जाएगा प्रकाश चंद्रगुप्त। अंधेरे में तो नहीं बनाओगे ना, नहीं बनाओगे। बी नंबर ये रेखा चित्र है, नए स्केच, ठीक है, रेखा चित्र है ना, क्योंकि जब आप नए स्केच ऐसे बनाओगे तो रेखाएं तो खींचोगे, तो रेखा चित्र, और प्रकाश में बनाओगे तो प्रकाश चंद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र संग्रह नहीं है, कौन सा नहीं है? 75 में रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र संग्रह कौन सा नहीं है? मील के पत्थर, रेखाएं बोल उठी, लाल तारा, गेहूं और गुलाब। 75 नंबर का क्वेश्चन है, 75 में चयन करना है, शानदार क्वेश्चन है 75 में, 75 का राइट आंसर। रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र संग्रह नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है भैया? 75 नंबर के क्वेश्चन में शानदार क्वेश्चन पूछा गया आपसे और सभी लोग बता रहे हैं कि सर इनका रेखा चित्र संग्रह है, रेखा चित्र संग्रह है, संग्रह नहीं है। कौन सी? रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी, ठीक है, ये तो देवेंद्र सत्यार्थी का है, तो बी नंबर आपने बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है। अभिमान मेरु किसे कहा गया? 76 में अभिमान मेरु किसे कहा गया? पुष्पदंत को, देवसेन, मेरुतुंग या फिर स्वयंभू को? अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? 76 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और अभिमान मेरु सही आंसर। गुलाब जी, संतोष जी, कमला जी, सुनीता जी, राखी जी, अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? 76 में सही आंसर जा रहा है कि सर अभिमान मेरु कहा जाता है पुष्पदंत को। ये नंबर आपका पुष्पदंत बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अवधि शिला का और पर था गरु भार और तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार।
इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है? 77 नंबर का अवधि सिलाप का और पर था गरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है? चयन करना है शालिनी जी, आरती जी, मास्टर अधिगम जी। 77 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें जो छंद है दोस्तों वो छंद है कौन सा? बरबे, बरबे छंद है। ठीक है, सी नंबर बरबे छंद बहुत बढ़िया आंसर है। ठीक है, कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? कामायनी, कामायनी 1935 का महाकाव्य, 15 सर्ग हैं दोस्तों। इसके महाकाव्य के लेखक चयन करना है, लेखक आपको बताना है। देखता है कौन कौन साथी सही बता पाते हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस का सभी साथी ऐप डाउनलोड कर लेना दोस्तों। ठीक है, जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है, कोर्स परचेज करना है, ठीक है, और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य साहित्य वाले, और दोस्तों 3000 एमसीक्यू वाले आप मंगवा सकते हो। कामायनी महाकाव्य के लेखक बताना है। 78 नंबर का क्वेश्चन है। 78 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है कि सर ये प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है, अंतिम काव्य रचना भी मानी जाती है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार के रचनाकार कौन है? साथ ही रचना काल भी आपको बताना है। ठीक है, और कितने दोहों में दोस्तों श्रावक धर्म का इसमें वर्णन किया गया? कितने दोहों में? तो दोहों का नाम भी, दोहों की संख्या भी आपको बताना है। चलिए, इतना ही क्वेश्चन श्रावकाचार से पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार। श्रावकाचार के रचनाकार कौन है? श्रावकाचार का रचना काल क्या है? श्रावकाचार में कितने दोहों में श्रावक धर्म का दोस्तों वर्णन किया गया? तो यहाँ पर सभी को पता है कि सर इस श्रावकाचार जो रचना है ये देवसेन की है। ठीक है, ये भी आपको पता है। 933 इसका रचना काल है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कितने श्रावक? तो आपको पता हो गया कि सर इसमें 250 दोहों के माध्यम से श्रावक धर्म का क्या किया गया है? इसमें वर्णन किया गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट है विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा लगभग सभी को पता है, क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है। वेरी गुड सरोज निगम जी, 80 नंबर का क्वेश्चन है। अनीता जी चयन करिए, अंकित जी, सत्या जी, रीनू जी, पिंकी गौर जी। विनय पत्रिका की भाषा क्या? 80 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में आपको बताना है कि विनय पत्रिका और विनय पत्रिका की भाषा मानी जाती है दोस्तों कौन सी मानी जाती है? विनय पत्रिका की भाषा मानी जाती है ब्रज। ब्रज यानी कि आपका जो ए नंबर है, ए नंबर बिल्कुल सही है। राम भक्ति में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? राम भक्ति में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? रामचरण दास हैं, जीवाराम जी हैं, रघुराज जी हैं, युगलानंद शरण है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, राम भक्ति में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। 81 में बताइए, राम भक्ति में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक, तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक 81 नंबर का क्वेश्चन है। और सभी का आंसर है कि सर तत्काल सुखी होना चाहता है कौन? जीव। तो जीव से जीवाराम, यानी कि आपका जो बी नंबर है जीवाराम बिल्कुल सही है। रतन बावनी रचना के रचनाकार कौन है? 82 में रतन बावनी रचना के रचनाकार केशव दास हैं, कृपाराम है, तोष कवि या फिर मतीराम है। रतन बावनी, रतन बावनी 82 नंबर का क्वेश्चन है। 82 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताइए रतन बावनी रचना के रचनाकार कौन है? और सभी का आंसर जा रहा है कि सर रतन बावनी की बात करते हो, तो राइट आंसर हो जाएगा केशव दास। ये आपका जो ए नंबर है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, केशव दास आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रतन बावनी रचना के रचनाकार कौन है? केशव दास है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रनित भृंग घंटा भली, झरित दान मधुनीर, और मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। 83 नंबर के क्वेश्चन में सभी बताएं दोस्तों। चयन करिए, लाइक करिए और सेल्फ स्टडी क्लासेस को दोस्तों ये बेल आइकन को दबा दीजिए। और जो भी साथी टिर्की गुरु सुमित जैन यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। ठीक है, जल्दी उस पर रात्रि 8 बजे एक दोस्तों लाइव क्लास होने वाली है ना, उस पर जल्दी होगी तो सभी साथी जुड़ जाएंगे। 83 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। 83 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि श्लेष लगा दो इसमें, रनित भृंग घंटावली, श्लेष यानी डी नंबर आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। संग्राम सार रचना के रचनाकार कौन है? संग्राम सार कुलपति मिश्र हैं, कविवर देव हैं, भिखारी दास हैं, भूषण हैं। संग्राम सार रचना के रचनाकार कौन है? 84 नंबर का शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। 84 का उत्तर बताना है। संग्राम सार इस रचना के रचनाकार सत्या जी, रेखा जी, आनंद जी, संजय पाठक जी,
संग्राम सार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 84 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर है कि सर, है ना, संग्राम करता रहता है जीवन भर कौन? कुल का पति। जो कुल का पति होता है वो जीवन भर संग्राम करता है, कुलपति मिश्र। के नंबर बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है? आदि प्रवर्तक 85 में प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक पंत हैं। कार्ल मार्क्स है, ई.एम. फास्टर, नागार्जुन। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है? मीना जी बताइए, रितु जी। 85 नंबर का शानदार क्वेश्चन पूछा गया है और आपका उत्तर है कि सर प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक अगर आपने पूछा है तब उत्तर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यानी कि आपका जो बी नंबर है, कार्ल मार्क्स बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड आंसर। मुख कमल राजे थे, मुख कमल सजे थे, दो किसलय दल पुराइन के, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मुख कमल सजे थे, मुख कमल सजे थे। 86 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, चयन कर लो जल्दी से। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। जिनको भी एडमिशन लेना अभी भी मौका है। उसके बाद दोस्तों आपको 1500 रुपये इस कोर्स में एडमिशन के लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, मुख कमल सजे, इसमें रूपक अलंकार है। ये नंबर रूपक अलंकार आपका बिल्कुल सही है। रूपक जिन्होंने भी बताया बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है। प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? प्यासी पथराई आंखें, रीनू जी बताइए। रीमा जी चयन करिए। रीता यादव जी प्यासी पथराई आंखें। मधु जी चयन करिए जल्दी से। जीएफ जी, है ना, राधिका सिंह जी और प्यासी पथराई आंखें। दारसू जी बताइए। स्टेटस जी प्यासी पथराई आंखों से देख रहा था कौन? कौन देख रहा था? बोले सर नांग। नांग जो है ना, नांग, ये प्यासी पथराई आंखों से देख रहा था, नांग। नांग से नागार्जुन, यानी कि आपका जो बी नंबर नागार्जुन है वो बिल्कुल सही है। कैन का कवि किसे कहा जाता है? कैन का कवि 88 नंबर का क्वेश्चन है। कैन का कवि किसे कहा जाता है? गिरजा कुमार माथुर को, केदारनाथ अग्रवाल को, मुक्तिबोध को, हरिनारायण व्यास को। कैन का कवि 88 नंबर का क्वेश्चन है। बिंदु जी, रजनी जी बताइए। रीनू जी, सुनीत जी, रौनक जी, आलोक जी, कन्हैया जी, दारसू, रजनी वाला जी। कैन का कवि 88 नंबर का क्वेश्चन है। कैन का कवि किसे कहा जाता है? कैन का कवि, और कैन का कवि आपका राइट आंसर है, केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। बी नंबर आपका सही है। कैन का कवि बहुत बढ़िया सुंदर आंसर है ना। एक विशेषण है, शैशव, माधुर, आर्थिक या फिर बचपन। कौन सा है विशेषण इसमें? अंश जी बताइए। सुनीता जी विशेषण चयन करो कौन सा? 89 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। 89 में विशेषण बताइए, विशेषण। और 89 का प्रश्न है, 89 नंबर में बताना है। सभी का आंसर है कि सर इसमें आर्थिक, आर्थिक ये क्या है? ये विशेषण है, ठीक है। तो 89 नंबर में सभी लोगों का आंसर चला गया है सी, आर्थिक। वह आर्थिक रूप से कमजोर है, आर्थिक, ठीक है। आर्थिक सी नंबर आपका सही है। और यहां पर आ रहा है दोस्तों, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी बताना है, कृषांगिनी, कृषांगी या फिर 90 नंबर का क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? 90 में सभी का आंसर जा रहा है कि सर शुद्ध वर्तनी है कृषांगी। कृषांगी यानी सी नंबर। कृषांगी आपका सही है, सी नंबर बिल्कुल सही है। कृषांगी शुद्ध है, ठीक है। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी गीति नाट्य है, इसके लेखक बताना है, चयन करना है। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, अपने मित्रों तक शेयर कर दो। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य की रचनाकार कौन है? गीति नाट्य बताना है। शानदार, बहुत बढ़िया। सेल्फ स्टडी क्लासेस का आप सभी साथी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। उत्तर प्रियदर्शी यानी कि 91 नंबर का क्वेश्चन है और 91 में आपका उत्तर जा रहा है उत्तर प्रियदर्शी और उत्तर है कि सर अज्ञे यानी कि आपका जो सी नंबर उत्तर प्रियदर्शी में सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। वेरी गुड। टूटते परिवेश रचना के लेखक कौन है? टूटते परिवेश, टूटते परिवेश इस रचना के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, उपेंद्र नाथ के, बालकर्ण भट्ट हैं। 92 नंबर टूटते परिवेश, टूटते जा रहे परिवेश। 90 92 नंबर। सभी लोगों का आंसर आ गया कि सर टूटते परिवेश, विष्णु प्रभाकर।
यानी कि आपका जो ये नंबर है विष्णु प्रभाकर बिल्कुल सही है। ठीक है, महात्मा का विलोम क्या है? महात्मा का विलोम दुष्ट, दुर्जन, दुरात्मा या फिर पापी। 93 में महात्मा का विलोम बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और राइट आंसर है कि सर महात्मा का विलोम होता है दुरात्मा। दुरात्मा यानी कि सी नंबर आपका सही है, महात्मा का विलोम होता है दुरात्मा। बहुत बढ़िया आंसर है। ठीक है, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, ये निबंध है, 94 नंबर का निबंध है। जल्दी से चयन करिए दोस्तों और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें सभी साथी। ठीक है, कुछ चेहरे कुछ चिंतन निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? 94 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है कि सर कुछ चेहरे देखकर धर्म करता है और कुछ चिंतन से धर्म करते, कुछ चेहरे देखकर धर्म करते हैं और कुछ चिंतन से। ठीक है, तो ये भी अपन का धर्मवीर भारती आपका सही है, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, यानी कि 94 नंबर के क्वेश्चन में धर्मवीर भारती। ठीक है, तो उसके बाद बाजे पायलिया के घुंघरू, इसके रचनाकार कौन है? बाजे पायलिया के घुंघरू कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। 95 नंबर का क्वेश्चन है बाजे पायलिया के घुंघरू, बाजे पायलिया के घुंघरू, इसके जो रचनाकार हैं वो रचनाकार बताना है, चयन करना है। उपासना जी, प्रतिभा जी, सरोज जी, आलोक, निशा जी, मास्टर अधिगम जी, सभी लोग बताएंगे 95 नंबर के क्वेश्चन में बाजे पायलिया के घुंघरू, है ना। और आपको पता है कि जब कन्हैया जी छोटे थे ना तो घुंघरू बजते, पायलिया पायलिया पहने रहते थे छोटी सी, है ना, घुंघरू बजते थे। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, है ना, या फिर कन्हैया जी दोस्तों आपके आंगन में आ जाए तो पायलिया के घुंघरू बाजेंगे कि नहीं? नचोगे आप लोग तो, है ना, तो घुंघरू तो बाजेंगे। स्वाभाविक है किसानों का देश, इस निबंध के लेखक कौन है? 96 नंबर का क्वेश्चन है, कन्हैया जी, बिंदु जी, PR गुलाब यादव जी, किसानों का देश, किसानों का देश यानी कि 96 नंबर का क्वेश्चन है, किसानों का देश। और सभी का आंसर जा रहा है कि सर किसानों का देश, और ये निबंध है, निबंध है किसका? विवेक की राय का। किसका है? विवेक की राय का है। विवेक की राय बी नंबर आपका सही है। 96 नंबर के क्वेश्चन में किसानों का देश बड़ो विवेक से रहता है, विवेक से, विवेक की राय बी नंबर आपका बहुत बढ़िया आंसर है। खेचर का पर्याय क्या होगा? खेचर का पर्याय 97 में मिथिलेश जी, आरुषि, गीता जी, सभी लोग बताइए। खेचर आकाश में चलने वाला पक्षी, ग्रह, इनमें से कोई नहीं। खेचर का विलोम शब्द क्या है? चयन करना है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आकाश में चलने वाला पक्षी, ग्रह, यानी कि 97 नंबर के क्वेश्चन में खेचर का विलोम बताना है शिल्पा जी। खेचर का पर्याय बताना है, पर्याय, पर्याय बताइए। कुछ लोग तो बता रहे हैं पक्षी, है ना, कुछ लोग बता रहे हैं ग्रह, कुछ लोग बता रहे हैं डी, लेकिन आपका उत्तर इनमें से सभी। खेचर का पर्याय आकाश में चलने वाला पक्षी, ग्रह, ये सभी का है। तो आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर है। राजीव शब्द का पर्याय बताना 98 में, राजीव शब्द का पर्याय बताना है। चयन करिए SP चतुर्वेदी जी, वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही तो दोस्तों गलत होते हैं, इसलिए तो कहता हूं कि प्रैक्टिस करिए पर्यायवाची आदि सभी के, है ना। राजीव शब्द का पर्याय क्या है? 98 नंबर का क्वेश्चन है। 98 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी जल्दी से चयन कर दो। और आपका सही है कि सर राजीव का जो है पर्याय माना जाता है क्या? 98 में सभी साथियों ने लगाया तामरस। तामरस बहुत बढ़िया। तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं? तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं? जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद, सुदर्शन। 99 नंबर का क्वेश्चन है, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं? बताइए, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं? शानदार क्वेश्चन है। और तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं? सुंदर में आपका उत्तर है यशपाल, बी नंबर आपका सही है। यशपाल बहुत बढ़िया, सांस सही है। धरती अब भी घूम रही है, रचना के लेखक कौन है? धरती अब भी घूम रही है, प्रीति जी बताइए। विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, गंगा प्रसाद विमल। धरती अब भी घूम रही है 100 नंबर का क्वेश्चन है। धरती अब भी घूम रही है।
किसकी कृपा से घूम रही? तो सर वो सब कृपा तो किसकी है? विष्णु की कृपा से। विष्णु की कृपा से धरती अब भी घूम रही है। विष्णु प्रभाकर बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, जिनको भी डाउनलोड करना है सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे। 1500 का कोर्स अभी 1200 में मिल रहा है, 2 दिन का ऑफर लास्ट बचा है। तो जिनको भी एडमिशन लेना है देर ना करें सोचने में, है ना। हिंदी साहित्य का जिनको भी ये 3000 MCQ की जो बुक है, ये बुक मंगवानी है दोस्तों, ये मात्र 599 में आप मंगवा सकते हो, ठीक है। और जिनको ये तीनों बुक मंगवाना है, गद्य पद्य साहित्य हिंदी का और ये 3000 की, वो 2100 में मंगवा सकते हैं। जिनको गद्य पद्य साहित्य की मंगवाना है वो 1600 में मंगवा सकते, पोस्ट चार्ज सहित। ये पूरा पोस्ट चार्ज सहित ही है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। सीमा जी, नेहा जी, मनीषा जी और तनु जी, दारसू, किरण जी, दीप्ति जी, सुनील जी, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे साथियों ने 140 पार। अभी पंजाब मास्टर कैडर का राम सर जी, ठीक है, बिल्कुल राम सर जी, राम सर जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है, आप सभी साथी एडमिशन लेकर के अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत बढ़िया, अभी मास्टर कैडर का रिजल्ट आया है, जिसमें दोस्तों 150 में से 140 के ऊपर नंबर आए हैं अपनी क्लास के साथियों के। बहुत सारे साथी हैं, किसी के 135 हैं, किसी के 134 हैं, किसी के 138 हैं, किसी के 137, किसी के 140 हैं। तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं दोस्तों जिन्होंने मास्टर कैडर, अब की बार मास्टर कैडर पार वाला जो नारा दिया था ना, वो दोस्तों उन्होंने पार कर लिया, है ना। और बहुत सारा सिलेक्शन, मतलब मेरिट में उनका नाम आ रहा है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे साथियों ने ये जो है अपनी मंजिल पाली है, मास्टर कैडर वाले साथियों ने। रीनू जी, है ना, दारसू तनु जी और मनीषा जी, दारसू शर्मा जी, तो सभी साथियों को धन्यवाद। राखी, राधिका, देवव्रत, अर्पिता जी, ठीक है, अनीता जी, रुदिका, शांति जी, सुनीत जी, मनीषा गिल जी, किरण चौधरी जी, ठीक है, प्रतिभा स्टेटस, दारसू जी, विवेक जी, कन्हैया लाल जी, देवव्रत, किरण जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, इसी प्रकार से लगे रहें, ठीक है। और टिर्की गुरु सुमित जैन वाले यूट्यूब चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब कर लें, उस पर भी दोस्तों क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। जय हिंद।